मन दाते आत्मा दा सारा पाप धो लिया। मन दाते आत्मा दा सारा पाप धो लिया। प्रभु नाम जिसने भी एक बार बोलिया, प्रभु नाम जिसने भी एक बार बोलिया, मन दाते आत्मा दा सारा पाप धो लिया। मन दाते आत्मा दा सारा पाप धो लिया। द्रौपदी ने संकट विच प्रभु नु पुकारिया, प्रभु ने सहाय बन संकट निवारिया। हाँ संकट निवारिया। पापियां दे पाप वाली कुंडियां नु खोलिया, पापियां दे पाप वाली कुंडियां नु खोलिया। मन दाते आत्मा दा सारा पाप धो लिया। मन दाते आत्मा दा सारा पाप धो लिया। प्रभु नाम जिसने भी एक बार बोलिया, प्रभु नाम जिसने भी एक बार बोलिया, मन दाते आत्मा दा सारा पाप धो लिया। मन दाते आत्मा दा सारा पाप धो लिया। सारे पापों को धोने वाला प्रभु का नाम। आप ये जो आराधना कर रहे हैं भक्तामर अनुष्ठान, एक बार स्टार्टिंग में जब चातुर्मास प्रारंभ हुआ था तो मैंने एक चर्चा की थी आपसे। हमारा सबकॉन्शियस माइंड, उसमें कोई तर्क नहीं, कुतर्क नहीं है। उसके पास जो इंफॉर्मेशन पहुंचती है वहाँ पर जाकर सेव हो जाती है। वहाँ पर जाकर जो आप बोलते हैं, जो आप भावना से करते हैं, जो एक तो हम बोलते हैं, एक हमारे भावना से अंदर में चलता है, तो उससे जो हमारा ये सबकॉन्शियस माइंड है वहाँ पर जाकर वैसा ही सारा मैटर फीड हो जाता है, वहाँ पर जमा हो जाता है। और सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, फिर उसी ऊर्जा को मन के पास भेजता रहता है और मन वैसा ही काम करता। अगर वो मैटर भक्ति का है, आध्यात्म का है, तो मन के पास संदेश पहुंच रहा है अध्यात्म का। अगर वो मैटर पाप का है तो मन के पास नेगेटिव एनर्जी पहुंच रही है और इसलिए परेशानी, बेचैनी और उदासीनता आज बढ़ रही है। तो 48 दिन में हमारे पास क्या सेव होने वाला है? इतनी अद्भुत मंत्र की तरंगे, गाथा का जाप, आदिनाथ भगवान का नाम। तो इससे हमारे मन के पास जो पहुंचेगा वो कितना पावरफुल और कितना अद्भुत होगा। और उसी में परमात्मा के सूत्र चल रहे हैं। एकाग्रता से सुनना, थोड़ी देर के लिए घर पे मत जाना, बाजार, मार्केट, सभी से कनेक्शन, कहीं पर भी मत जाना, दूसरे गांव में भी मत पहुंचना, रिश्तेदारों के यहाँ पर भी मत जाना। तो थोड़ी देर के लिए यहीं पर बने रहना। परमात्मा के सूत्र, उसमें हमारा विषय चल रहा था तप का, कि तप करने से जीवात्मा को क्या लाभ होता है। तो परमात्मा कह रहे हैं तप करने से कर्मों की निर्जरा होती है, व्यवदान वोदानं जणई, यानी व्यवदान प्राप्त होता है। व्यवदान का मतलब है कि पूर्व संचित जो कर्म है वो तप के द्वारा उनका नाश होता है। लेकिन अब ये जानना है कि वो तप कौन सा है, वो तप कौन सा है, क्योंकि असावधानी से किया गया तप भी आपके बंधन का कारण बन जाता है। तो तप 3 प्रकार का है, एक है सात्विक तप, एक है राजसिक तप और एक है तामसिक तप। ये तप 3 तरह का है। सात्विक तप कौन सा है? सात्विक
सबसे सर्वश्रेष्ठ सात्विक तप है। और जो सात्विक तप है वो सबसे ज्यादा हमारी कर्मों की निर्जरा करने वाला, जो केवल आत्मा को लक्ष्य करके किया जाता है, जिसमें न सम्मान की चाहत है, न संसार को मांगने की तमन्ना है, जिस तप के पीछे ना राग है ना द्वेष है, जिस तप के पीछे ना कुछ बदले में लेने की भावना है, वो कौन सा तप है? वो सात्विक तप है। और सात्विक तप के साथ साथ संसार के सुख तो अपने आप ही आ जाते हैं। जैसे किसान का लक्ष्य होता है फसल उगाना, धान्य प्राप्त करना, अनाज प्राप्त करना, यही लक्ष्य होता है। लेकिन उस धान्य के साथ भूसा अपने आप ही आ जाता है। इसी तरह से जब हम सात्विक तप करते हैं, जिस तप में एक है अकाम तप और एक है सकाम तप। अकाम तप क्या है? जिसमें संसार की मांग है, जो संसार के लिए, मांग के लिए, फल के लिए, प्राप्ति के लिए किया जा रहा है, वो क्या है? अकाम तप है। और सकाम तप केवल आत्मा को लक्ष्य रख के, इतना सूक्ष्म है ये जिन शासन कि एक 50 मिनट अगर आप तपते हैं 50 मिनट, तो उसमें भी नरक छूट जाते हैं। लेकिन लक्ष्य आपकी आत्मा का होना चाहिए। ऐसा सकाम तप, संसार के सुख तो पीछे पीछे आने शुरू हो जाते हैं। लक्ष्मी कहती है कि तू इतनी परमात्मा की आराधना करता है, मुझे तो तुझसे प्यार हो गया है, मैं तुझे छोड़कर दूर जा नहीं सकती। तेरा परमात्मा के साथ प्रेम देखकर मुझे भी तुझसे मोहब्बत हो गई है। परमात्मा की जो आराधना करनी शुरू कर देते हैं और इस तरह से परमात्मा के चरणों में समर्पित होकर, आपका परमात्मा कौन है? हमारा परमात्मा कौन है? सबसे पहले ये आत्मा हमारा परमात्मा है। हम तीर्थंकर आराधना क्यों करते हैं? उस आत्मा ने परमात्मा बनने का सारा वैभव प्राप्त कर लिया है, इसलिए हम, और फिर हर एक आत्मा को परमात्मा बनाने का जो लक्ष्य रखे, उसकी ही आराधना करना श्रेष्ठ, अति श्रेष्ठ है। जो हर जीव को परमात्मा बनाने का संकल्प लेकर आते हैं। तो इसलिए आत्मा की आराधना के लिए किया गया जो तप होता है, आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए किया गया जो तप होता है, वो तप सात्विक तप होता है। आपने सुना होगा, बहुत बार भी सुना होगा, लेकिन कहते हैं, वीतरागवाणी कहती है कि कुएं से जब भी जल निकालो तभी वो प्यास बुझाता है। लेकिन हम एक बार जो चीज सुन लेते हैं तो क्या लगता है, पहले सुनी हुई है, उसमें मन कभी ये क्यों नहीं सोचते, पहले अभी तो पानी पिया था 1 घंटा पहले, अब क्यों पीना? नहीं सोचते ऐसे ना, फिर पीते हैं, बार बार उसी पानी को पीते हैं, प्यास लगती है ना। लेकिन इस देह की प्यास का ही भान है, अंदर की प्यास जगाई ही नहीं है। एक राजकुमार उसको वैराग्य हो गया, साधु बन गया, बड़ा सुकुमार था। दूध दही से नहलाकर पालन पोषण हुआ था। मखमली सुकोमल साधु जीवन के परिसे तो, और जैन फकीरी तो और भी कठिन है।
लेकिन उसे आनंद है। देह को कष्ट है, लेकिन आत्मा में आनंद है। समय साधना का चल रहा था। दीक्षा लेने के बाद संवत्सरी पर्व आता है। उसे बहुत भूख लगती थी। कोई उपवास पचखान नहीं हो पाता था। गुरुदेव को आकर विनती करता था, गुरुदेव बहुत कोशिश करता हूँ, इतना अंतराय बांधी है मैंने, मुझसे कोई उपवास नहीं होता। रात तो जैसे तैसे चौबिहार करके निकाल लेता हूँ, लेकिन दिन भूखे रहकर नहीं निकलता। गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ आहार लेकर आ जाऊं। संवत्सरी का दिन था। गुरु भी बड़े सुविज्ञ थे। वो जानते थे कि ये अंदर के भावों में इसका रमण तप में है, लेकिन इसकी देह भूखी नहीं रह पाती है। गुरु ने भी, गुरु बड़े सुलभ बोधि थे, आज्ञा दे दी, वत्स जाओ, मेरी आज्ञा है, जो मिलेगा लेकर आ जाओ। चला गया। सबके घर में कुछ भी नहीं है, उपवास है। पहला समय था ऐसा कि संवत्सरी पर्व पर किसी के भी घर में चूल्हा, और आज के बच्चे तो, आज तो कोई विवेक ही नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अभी भी कितने घर ऐसे हैं जहां ये जिन शासन जीवंत है, परमात्मा के सूत्र जीवंत हैं। बहुत सारे श्रावक श्राविकाओं के घर मैंने ऐसे देखे हैं जहां पर चूल्हा नहीं जलता। संवत्सरी के दिन बच्चों के लिए भी पहले दिन ही कुछ बनाकर रख दिया जाता है, छोटे बच्चों के लिए भी। तो वहां भी बहुत सारे घर में ऐसा ही था, जहां भी जा रहा है कुछ भी नहीं मिल रहा, धिक्कार रहा है खुद को। कितने जन भी, श्रावक श्राविकाएं भी तपस्या में लीन हैं, और एक घर में गया, बासी चावल मिले। बासी चावल पात्रे में लेकर आ गया। क्षुधा शांत करनी थी, स्वाद से कुछ लेना देना नहीं था। आ गया, आकर गुरुदेव को दिखाया। गुरुदेव साहु हो जामी तारियो। और भी बहुत सारे संत थे, सबके पास, सबसे छोटा था, लेकर सबके पास जा रहा है। किसी की अठाई थी, किसी का तेला था, किसी का मांस खमण था। एक संत बड़ा अहंकारी उसके सामने जब लेकर गया, साहू हुजामी तारियो, अरे पेटू, तुझे शर्म नहीं आती? तुझे पता नहीं मेरा मांस खमण है? चल पेटू कहीं का, ये भी अकल नहीं है तुझे कि मेरे मांस खमण की आराधना चल रही है, लेकर मेरे सामने आ गया। अहंकार और क्रोध दोनों आए, इतने आए कि पात्र में थूक दिया। वो संत जब थूका तो सोचने लगा, ये तपस्वी राज, इनका थूक भी किसी घी से, ये बासी चावल थे, रूखे थे। मैं सुना रही हूं, आप सुन रहे हो। एक अंश मात्र भी वैसा संभाव हमारे पास नहीं है, लेकिन सुनाकर अनुमोदना तो कर सकते हैं। अंदर आ गया, चावल का पात्र लेकर बैठा है और सोच रहा है, धिक्कार है मेरे जीवन को। मैं संवत्सरी के दिन भी, ये मुनिराज कितना उपकार किया मेरे ऊपर, मेरे रूखे चावल को भी स्निग्ध कर दिया। ऐसे सोच रहा है, अपनी आलोचना कर रहा है, आलोचना कर रहा है, आलोचना कर रहा है। इतनी आलोचना, इतनी आलोचना, इतना अपने आप को धिक्कारा कि आज के दिन भी जो उपवास ना कर पाए, ये क्या जीवन है? ऐसा कौन सा अंतराय बांधा? ऐसे सोचते सोचते सारे अंतराय टूट गए। अब चावल खाने की जरूरत नहीं पड़ी और दुंदुबियां बजने लगी। देवी देवता आ रहे हैं। उधर वो तो सबसे लास्ट में है, आगे कौन बैठे हैं?
वो तपस्वी मुनिराज बैठे हैं और एकदम जब चक्रेश्वरी देवी आ रही है, देव आ रहे हैं अहो तवम करके, तो उसी समय वो कहते देखो देखो हमारे मांस खमन से आकृष्ट होकर सारे देवी देवता आ गए। लेकिन जब वो आगे जाने लगे तो क्या कहते, हे चक्रेश्वरी माता शासन देवी कहाँ जा रही हो? तपस्वी तो यहां बैठा है, वहां तो पेटू बैठा है। शासन देवी कहने लगी तुमने तप करके भी कुछ नहीं किया। सात्विक तप तो, कर्म निर्जरा तो वहां पर उसके पास हो रही है। और एकदम गुरु ने भी कहा तुम्हें पता नहीं, उसको केवल ज्ञान हो गया है। करगड़ू, कौन से मुनि? करकंडू नहीं, करगड़ू, उनको केवल ज्ञान हो गया और सब झुक गए। तो ये कौन सा तप है? सात्विक तप। ऐसा तप जीवन का कल्याण करने वाला है। अब राजसिक और तामसिक तप भी आपके समक्ष आएंगे। अब गुरु मैया के मुखारविंद से आप गाथा का सुंदर विवेचन श्रवण करेंगे। ओम शांति।